बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने सीना इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस में आपका खुशामदीद। मैं डॉक्टर नदीम ज़फ़र आज आपको फ़िज़ियोलॉजी की क्लास में निज़ाम अखराज के बारे में बताऊंगा। बेसिकली इससे पहले हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, निज़ाम असाब, उसकी काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन मज़ीद होती जाएंगी। कल थोड़ा सा रिवाइज़ भी किया था जो स्टूडेंट्स आए थे उनके लिए, तो मज़ीद थोड़ा सा हम टच देते रहेंगे पीछे से ना, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हमारा अगला टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके भी कुछ लेक्चर्स डिलीवर हो चुके हैं, लेकिन आपके रिवीजन के लिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूं, फिर आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें अब क्या है जी, आपके सामने ये तस्वीर नज़र आ रही है। स्किन उसमें है, लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, ब्लैडर है, लेकिन इसमें ज़्यादा काम किसका है? गुर्दों का। एक्सक्रीटरी मतलब खारिज करना, किस चीज़ को खारिज करना? पेशाब को। कितने भी जिस्म के अंदर मादा वगैरह होते हैं उसके मामलात ज़्यादा इसने ही क्लियर करने, तो जैसे यूरिक एसिड है, अमोनिया है, ये सारा कुछ जो मामलात है, या नमकियात के मामलात हैं, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, पानी का बैलेंस मेंटेन करना, सारा कुछ जो है ना ये गुर्दे करते हैं। गुर्दे फेल हो जाएं तो मामलात ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा अहम जो है चैप्टर है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा उन्होंने बताया है कि जिस्म में क्या होता है जी। ये आपके सामने तस्वीर आ रही है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। मैं जस्ट आपको ना बताऊंगा कि ये क्या है, आप बाकी खुद पढ़ लीजिएगा, इतना टफ नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिर्फ ले लो। इसमें हमने क्या पढ़ना है, ये मेटाबॉलिज्म क्या है। जिस्म के अंदर एक सिस्टम कह लो चल रहा है, एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, वो क्या है? मेटाबॉलिज्म। निज़ाम के लिए क्या होता है? ये दो हिस्सों में तकसीम है, जैसे वो कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ से आपको तस्वीर नज़र आ रही है कि वो कैटाबॉलिज्म है, ये एनाबॉलिज्म है। तो अब उसने ये क्या लिखा हुआ है कि जिस्म के अंदर बेशुमार कीमियाई तामलात होते हैं, इंटरेक्शंस आपस में, ठीक है, एक रिएक्शन होता है, ये तामलात होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ में तमीरी मामलात हो जाते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं और कुछ तोड़ देते हैं। तो जो कैटाबॉलिज्म है ना, वो क्या है? ऑक्सीजन की मदद से पेचीदा मुरक्कबात को तोड़ता है। अब ये समझ जाओ कि इसकी मैं डेफिनेशन तारीफ बताने लगा हूँ। कैटाबॉलिज्म वो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीछे उससे सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आप शायद नज़र आ रहा हो, वो एक बड़ा सा पेचीदा मुरक्कब है, जैसे आप प्रोटीन कह लो। ठीक है, तो प्रोटीन को वो ऑक्सीजन की मदद से तोड़ता है, उसको छोटे मुरक्कबात में, छोटे मालिक्यूल्स में, शाजी छोटे मालिक्यूल में तकसीम कर देता है। तो क्या होता है इसमें? छोटे मालिक्यूल में तकसीम करते हैं, इसमें आपको एनर्जी मिलती है, हमें जिस्म के अंदर फिर एनर्जी मिलती है, जानवर को मिलती है। ठीक है, वो एनर्जी काम आती है, ATP उसको कहेंगे आप। ठीक है, हाँ, तो ये कैटाबॉलिज्म करता है। क्या करता है? मेरे साथ बड़े हिस्सों को, बड़े मुरक्कबात को ब्रेक करता है, ऑक्सीजन की मदद से तोड़ता है, तोड़ फोड़ करता है छोटे मुरक्कबात में। ये है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म उलट है। ये क्या है कि बड़े जो छोटे मुरक्कबात है उसमें उसको एनर्जी, फिर इसको एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए, यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होती है, जोड़कर बड़े मुरक्कबात में बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये इसकी तारीफ ये लिखी हुई है। एनाबॉलिज्म ये वो कीमियाई तामलात, इंटरेक्शन इसको उर्दू में, इंग्लिश में कहेंगे, जिनमें खुलिया अपने अंदर मौजूद सादा मुरक्कबात को पेचीदा मुरक्कबात बनाता है। जैसे अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन से अमाइनो एसिड बना देगा, ये अमाइनो एसिड प्रोटीन बना देगा। ओके हो गया। तो इन दोनों ये जो तामलात हो रहे हैं जिस्म के अंदर, इसको पूरे तरीके को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के अंदर ये मामलात हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो वही उसने लिखा, बेशुमार कीमियाई तब्दीलियाँ जानवर में हर पजीर होती हैं, तो उसको दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? तमीरी सरगर्मियाँ या ब्रेक डाउन, तोड़ फोड़ वाली, ये सारा कुछ वही है। ठीक है, तो अब आगे हमने वो तस्वीर में जिल्द भी देखी थी, सारा कुछ देखा था। तो अब वो यही कह रहा है कि अमले अखराज में इनका भी काम है। इनका क्या काम है? जिल्द अगर देखा जाए तो अमले अखराज में क्या होता है? पसीना आता है, उससे भी नमकियात जो है ना, जो वो खारिज होती हैं, पानी को
पानी को पीने की शक्ल में खारिज करती है। ठीक है, तो अब उसके अलावा फेफड़े हैं। ठीक है, ये फेफड़े आ गए जिसमें पैदा होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वो लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को या ज़ायद पानी को बुखारात की शक्ल में खारिज कर देता है। फेफड़े भी निज़ाम खराज में हो गए। उसके अलावा जिगर है। जिगर तो ये क्या करता है, इसका भी ये तोड़ फोड़ करके मुफीद अशिया को अलग कर लेता है। और जो बाइल होता है जिसमें आप पढ़ते भी हो, पैथों में आप लोगों ने टॉपिक यूट्यूब में शायद आपको नज़र आएगा, जॉन्डस हो जाता है जिसको हम यरकान कहते हैं। तो जिगर में ये बाइल प्रोडक्शन जो होती है, बाइल ये ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो जॉन्डस हो जाता है, यरकान हो जाता है। तो इसका खराज बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो समझ आ गई। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म हमने पढ़ ली। टोटल ओवरऑल प्रोसीजर को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इसकी निज़ाम खराज में जो हिस्से हैं, जिल्द है पसीना के ज़रिए वो करता है, फेफड़े हैं कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, जिगर है बाइल, बिलीरुबिन भी इसको कहेंगे आप। ठीक है, ये इसकी खारिज कर देगा। ठीक है, बाकी जो मुफीद होते हैं वो अलग कर देता है अपने अमल के लिए। ठीक है, ये फाजल मादे होते हैं, मतलब जो जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं, जिस्म में रहेंगे तो जिस्म को नुकसान होगा। अब आगे गुर्दे जो मेजर इस चैप्टर का आप कह लो हिस्सा है कि ये क्या करते हैं। गुर्दे सबसे अहम हिस्सा है। क्यों? आम रूटीन में हम समझते हैं ये जी पेशाब पैदा करते हैं, पेशाब के लिए जो काम करते हैं गुर्दे करते हैं। ठीक है, लेकिन मामलात क्या है, इसके अलावा भी ये बड़े काम करता है। जैसे वो नाइट्रोजन के फाजल मादों को जिस्म से बाहर निकालना, ये मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या काम है। ठीक है, नाइट्रोजन में अब नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है वो कौन से होते हैं, अम्यूनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारा आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये सारे ये करता है। उसके अलावा क्या करता है कि फाजल ज़ायद पानी, ज़ायद नमकियात वगैरह को निकाल कर एक गाढ़े स्याह माया जिसको पेशाब कहते हैं उसकी शक्ल में खारिज कर देता है। ठीक है, अब गुर्दे आप देख सकते हो, ये इंसानी जिस्म, आप जानवर भी देखो तो ये रीढ़ की हड्डी पीछे वाली जो थोरेसिक रीजन होता है ना, रीढ़ की हड्डी ऊपर वाली दीवार के पट्ठों की, ये वहाँ पे होता है। आप अगर कैट डॉग आएगी तो आपको मैं दिखाऊंगा, महसूस भी कराऊंगा अगर किसी का सूजी हुई था। ठीक है, तो ये वहाँ पे उसके साथ फिर ये हिस्सा निकल रहा है, ये इसको कहते हैं यूरेटर। ये निकल के ये मसाना है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर ये खारिज करता है। यही है कि मतलब ये दोनों यूरेटर दो निकलेंगे मसाने के अंदर। ठीक है, तो ये किससे मसाना बना होता है, स्मूथ मसल से, ताकि वो मामलात उसके सही रहें। ठीक है, तो इस तरह ये जो है ना पेशाब जो है खारिज करने वाली नाली या यूरिथ्रा के ज़रिए गुर्दों से, वो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, यूरिथ्रा आपको नज़र आ रहा होगा अलग से, यूरेटर, यूरिथ्रा नहीं यूरेटर। ठीक है, तो यूरेटर से फिर मसाने में जाएगा, मसाने से फिर आगे यूरिथ्रा, यूरिथ्रा ये जिसको पेशाब की नाली आप कह लो। ठीक है, यूरिथ्रा यहाँ पे लिखा हुआ है ना उन्होंने, तो ये मामलात हैं। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। ओके हो गया। अब गुर्दे के अहम अफ़ाल वही हमने पहले अभी जिक्र किए, वही दोबारा है कि जी ये आपके सामने है। अहम अफ़ाल में क्या है, पेशाब बनाना। ठीक है, उसमें क्या है, पेशाब में अखराज नमकियात का बरकरार रहता है, जिसमें पानी बरकरार का तवाज़ुन रखना, ये मामलात। फिर ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, गदूदों के हार्मोन कई इसमें काम है, जैसे विटामिन डी है, हड्डियों की नशोनुमा करवाते हैं, उसके लिए भी ये काम करता है। एरिथ्रोपोइटिन है और रेनिन है, ये सारे खून को दबाव का कंट्रोल और ये सारा कुछ, और इसी वजह से ये नमकियात को मेंटेन करेगा। तो पेशाब का पीएच लेवल, पीएच को बरकरार, जिसको एसिडिक या बेसिक साल्टी होता है या एसिडिक होता है, ठीक है, उसको बरकरार रखता है। ये इसके सारे अफ़ाल हैं। ठीक हो गया। अब इसकी मज़ीद इसको गुर्दों को समझने के लिए इसकी अंदरूनी साख्त और बैरूनी साख्त, वैसे तो ऑनलाइन जो इससे पहले हो चुके हैं वो मैं यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने कहा यहाँ से आज दवाई स्टार्ट कर दूँ फिर ताकि ईजी हो आगे पढ़ाना। ठीक है, तो अब ये क्या है जी, गुर्दे की को समझना है तो बैरूनी साख्त, ये बैरूनी साख्त में आप देख सकते हो तस्वीर में कि मुख्तलिफ़ जानवर हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ जानवर हैं, उसकी जो गुर्दे हैं ना वो मुख्तलिफ़ शक्ल के हैं। ठीक हो गया। तो अब वो क्या है मामला कि गुर्दे आम तौर पर ये आप नीचे तस्वीर देख रहे हैं कुत्ते के,
आप देख लो या बिल्ली के समझ लो, ठीक है। ये गुर्दे आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये किस शक्ल के हैं? लोबिया की तरह। ये अंदर जो पिचका हुआ हिस्सा होता है इसको रीनल पेल्विक्स कहते हैं, ये ज़हन में रखना, पेल्विक्स, रीनल पेल्विक्स। यहीं से ये यूरिथ्रा भी निकल रहा है, ब्लड वेसल भी जा रही हैं, आर्टरीज वेन निकल रही हैं, जा रही हैं, ठीक है। बिल्ली कुत्ते एक जैसे ही समझ लो, ठीक है। तो ये फिर यूरेटर, वही यूरेटर निकल आया, वो ये ब्लैडर में चला गया, फिर आ गई ये यूरिथ्रा, ठीक है, पेशाब की नाली, ठीक है। तो ये लोबिया की शक्ल की होती है और रंग भी आप देख सकते हो ब्राउन रंग, ठीक है। और इसमें तादाद कितनी है? 2 है, 2 ही नज़र आ रहे हैं ना आपको, 2 तादाद में होते हैं। और ये कहाँ पे, मैंने अभी पहले आपको बताया कि पेट की पिछली दीवार, रीढ़ की हड्डी के यहाँ पे होते हैं, ठीक है, लंबर एरिया, ठीक है। तो दोनों जानिब वाक़ हैं। अब गुर्दे की शक्ल और वज़न सब में डिफरेंट होता है, ये सारे मामला तो वही है, जैसे जानवर हैं उस हिसाब से उनका सारे मामला हैं, ठीक है। तो अब उसने वही आगे लिखा हुआ छोटा, ये रीनल पेल्विक्स, छोटा पिचका हिस्सा, क्या कहते हैं? रीनल पेल्विक्स। वो मुकाम जहाँ पे खून, लिम्फ की नालियाँ, यूरेटर, असाब, गुर्दे सारा कुछ यहाँ पे उनके दाखिल या बाहर होने का मामला है, समझ आ गई। तो गुर्दे के गिर्द एक निस्बती सख्त झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। जो भी झिल्ली किस लिए होती है? हिफाजत के लिए होती है, बस यही मामला है। और ये यूरेटर जो है ना, गुर्दे से निकलने वाली नाली जो होती है यूरेटर को मसाने से मुंसलिक करती है, वही बात दोबारा आ गई, ठीक है। अब मेरे साथ थोड़ा सा रिपीट करो, क्या है जी? इसकी शक्ल किस रंग की होती है? रंग, ठीक हो गया। तादाद में 2 हो गए। और इसमें एक रीनल पेल्विक्स का जिक्र है, वो क्या है? पिचका हुआ, ठीक है। और ये गुर्दे कहाँ पे होते हैं? पेट की पिछली दीवार। गुर्दे की लोकेशन, गुर्दे की पोजीशन क्या है? लोकेशन कहाँ पे होते हैं? हाँ, ठीक है, पेट के, हाँ, ठीक हो गया, बस यही है। इसके बाद फिर ये क्या है? ये चीज़ यूरेटर, ठीक है। और ये क्या हो गया? मसाना, ब्लैडर, फिर आगे यूरिथ्रा, ठीक है। अब गुर्दे की अंदरूनी साख्त, ये सबसे समझने वाली मामलात हैं जहाँ पे बंदा समझना चाहिए। क्या है जी? वो एक आपको ऊपर तस्वीर नज़र आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे रीनल पेल्विक्स कौन सा हम बता रहे थे? पीछे भी पढ़ा है ना, रीनल पेल्विक्स, वहाँ पे बताओ कौन सा है? ये दरमियान में, ये लोबिया है, ये जो एरिया रीनल पेल्विक्स में पिचका हुआ है, ठीक है। अब इसी में क्या जा रहा है? ये वेन भी जा रही है, आर्टरी भी जा रही है, ठीक हो गया। ये यूरेटर भी बाहर आ रहा है, ठीक है। यूरेटर से क्या आएगा? पेशाब आएगा, ठीक है। तो अब क्या है जी? गुर्दे को लंबाई से काटा जाए तो ये 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। बाहर वाला हिस्सा हल्का जो होता है, हल्के रंग का, ये हल्का रंग है इसकी निस्बत, ये है कोर्टिक्स। और ये जो अंदर वाला, ये वाला मेडुला, ठीक है। ये गुलाबी रंग उसने लिखा हुआ है, गहरा सुर्खी माइल, ठीक हो गया। तो ये मेडुला है। मेडुला अब ऐसे ही है जैसे तकोन होती है, ये इसी की सारी बातें आगे होनी है, ठीक है। इसी से में सारे मामला तो हो रहे हैं। ये तकोन की तरह, ये जो तकोन है, पैरामिड इसको कहेंगे, पैरामिड की तरह, जैसे हम वो फिरौन के दौर में पैरामिड्स देखे हैं, ठीक है। तो वहाँ की तरह ये पैरामिड, ये कहाँ, किसकी तरफ इसका रुख है? रुख किसकी तरफ है? कोर्टिक्स। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है मेडुला छोटे छोटे तकोनी नुमा हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, और जिनको रीनल पैरामिड पैरामिड ही कहते हैं ना उनको, तो वो है, उसको कहते हैं। तो इसके पैरामिड का चौड़ा, वो चौड़ा जो हिस्सा है वो किसकी तरफ है? कॉर्टिक्स की तरफ, बाहर वाले हिस्से की तरफ, ठीक है। और जो तकोनी नुमा छोटा नोकदार जो हिस्सा है वो किधर है? किधर होगा वो? रीनल, ये क्या था? रीनल पेल्विक्स, ठीक हो गया। अब ये क्या, वो कह रहे हैं जी गुर्दे के अंदरूनी तौर पर ये वाक़या होता है, और रीनल पेल्विक्स का क्या काम है? वही पेशाब इकट्ठा करने वाली जगह भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ ही से यूरेटर और पेशाब की जो नाली होती है वो निकलती है। ओके हो गया। दोबारा पढ़ो, क्या है इसमें? 2-3 चीज़ें की हैं। दो चीज़ें नाम मेरे, मैं सवाल पूछूंगा। कोर्टिक्स, मेडुला, रीनल पेल्विक्स, ठीक है। अब इसमें
मुझे बताओ रीनल पैरामिड, ये 4 चीज़ें उसने बता दी हैं, ठीक है। अब इसको अगर काटा जाए अंदरूनी तौर पर तो 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। बाहर वाला हिस्सा क्या होता है? हाँ, कॉर्टिक्स। अंदर वाला क्या होगा? सुर्खी माइल, उसको क्या कहते हैं? मेडुला। अब वो क्या है? रीनल पैरामिड, हाँ तकूनी नुमा, वो रीनल पैरामिड। जो बड़ा उसका चौड़ाई वाला होगा वो कॉर्टिक्स की तरफ उसकी शक्ल है, और जो तकूनी नुमा नोकदार है वो रीनल पेल्विक्स, ये रीनल पेल्विक्स की जगह, ठीक है। और इसी में पेशाब इकट्ठा जो हो के निकलता है बाहर, ठीक है। ओके हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे खून में, गुर्दे में खून का बहाव। अच्छा, अब ये वही बात वहाँ से कंटिन्यू है। ये क्या है? अच्छा, जो मैंने समझा दिया ना, ये आप अभी याद रखोगे ना तो इजीली आपको याद करना, ठीक है। अब गुर्दे में खून का बहाव, अब यहाँ पे देख रहे थे हम वो तस्वीर में रीनल वेन और रीनल आर्टरी, एक लाल रंग की आपको नज़र आ रही है, एक नीले रंग की नज़र आ रही है। लाल रंग की रीनल आर्टरी है जो दिल की तरफ से आ रही है, रीनल वेन बाहर जा रही है वापस, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने उल्ट कर दिया है। हाँ, ये नहीं आर्टरी यहाँ अच्छा। अब क्या है जी, इसको अगर देखा जाए तो रीनल हाइलेक्स, इसी चीज़ को रीनल हाइलेक्स उसने, अब ये तस्वीर इसको मज़ीद तकसीम क्या किया गया उन्होंने, रीनल आर्टरी ये अंदर जा रही है, वहाँ पे और चीज़ उन्होंने मेंशन की है, ये अंदर जा रही है, ठीक है। इसने अंदर जाना है, लाल रंग का जो खून है, जो भी मामलात होंगे उसकी सफाई जब हो जाएगी तो रीनल वेन इसके ज़रिए बाहर आएगा, ठीक है। तो बिलाल रीनल आर्टरी अंदर जा रही है, ठीक है, इधर से खून जो, हाँ इसने सारे मामला, अब मैं थोड़ी सी तस्वीर को अगर आगे लेके जाऊँ ना, ये रीनल आर्टरी ये लाल आपको नज़र आ रही है, फिर आर्ट्रियोल्स ये आगे वो मज़ीद तकसीम होगी ना अंदर जाके, उनकी मज़ीद तकसीम होगी, और ये कहाँ पे, ये चीज़, ठीक है, इसके अंदर है। तो ये सारे मामला समझ आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि रीनल आर्टरी जब अंदर जाती है तो वो आगे तकसीम दर तकसीम होके सारे मामला करके, फिर उसके अंदर ये जो चीज़ है ना, ये वाला, इसको मैंने क्या पढ़ा था, मेडुला। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अब कहेंगे बोमैन कैप्सूल, इसके आगे मज़ीद इसकी जो है ना मामलात है, ठीक है। बोमैन कैप्सूल, ये जो इनके रंग डिफरेंट है, ये जस्ट समझाने के लिए या वैसे? नहीं, समझाने से मुराद रीनल आर्टरी जो है ना वो खून लेके आ रही, जिसमें फजलात हैं, जिसमें से उसने सारा कुछ निकालना है, ये फ़िल्टर करना है ना, इसका क्या काम है, इसका काम है फ़िल्ट्रेशन करना, हाँ ठीक है। उसमें से सारा कुछ निकाल के फिर जो साफ़ पाक खून होगा, ये वर्द जिसको कहते हैं वेन, ये निकाल देगा, ठीक है, समझ आ गई। तो अब इसमें वो तस्वीर देख ली है आपने, अब इसमें क्या है, ये आप तस्वीर बीच में मैं थोड़ा सा आगे समझाऊंगा ये क्या है। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन है ऐसे, ये वाला उसने मज़ीद उसको तकसीम कर दिया। ये बहुत ही खुर्दबीनी है, बारीक सा आगे मामलात हैं, तो जिसकी वजह से हाँ हम नेक डाइट से तो नहीं देख सकते ना, तो इसलिए उसने मज़ीद उसको आगे ये क्या है, ये वही लाल रंग की जा रही, ठीक है। अब ये ऐसे होके किस में जा रही है, ये बोमैन कैप्सूल, ये बस यहाँ से मेरी उंगली समझ लेना, ये गोल है ना, मतलब ये गोल है, ठीक है। अब ऐसे ही हम अगर पीछे आए तो मैं जो समझाने लगा था ये, अब समझ आ रही है, मैं जो समझा रहा था आप कह रहे थे वह, ये है ब्लड आ रहा है फ्रॉम दी हार्ट। अब यहाँ पे उन्होंने ऐसे मेंशन कर दिया,
ठीक है। ये अब बोमेन कैप्सूल है, यहाँ से उसने मज़ीद उसको ये छोटा हिस्सा जो है ये वाला इसको दिखा दिया उसने, ठीक है। तो ये आगे तकसीम होके क्या होगा, ये ग्लोमीरुलस जैसे आप मर्जी उसको अब कहना चाह रहे हैं, ग्लोमीरुलस बन जाता है। ये तकसीम दर तकसीम होके ये आपको यहाँ पे ना प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बुनियाद पर जो ये जो है ना, ये आपको निशान नज़र आ रहे हैं, ये पेशाब निकल रहा है, नमकियात निकल रहे हैं, ठीक है। इनकी फिल्ट्रेशन हो रही है, फिल्टर बन रहा है, तो ये यूरेटर टब्यूल इसमें से खारिज हो रहा है। और ये क्या वो कह रहा है कि इसको क्या कहते हैं, ए फ्रंट आर्ट्रियोल्स, ए फ्रंट, ए से, ये होगी ई फ्रंट। अब यही उसने बनाना है, खून, गुर्दे में खून का भाव, खून की बात हो रही ना, खून से ही सारी मामला सेट हो रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि वो कह रहा है कि रीनल हाइलिक्स के मकाम पर खुराक और ऑक्सीजन में से भरा खून फाजल मादों की सफाई के लिए रीनल शरेयान के ज़रिए दाखिल होता है, रीनल शरेयान के ज़रिए दाखिल हो गया, ठीक है। किससे भरा हुआ, खुराक ऑक्सीजन से भरा हुआ खून, ठीक है। अब वो क्या होगा, रीनल शरेयान गुर्दे में तकसीम तर तकसीम होकर बिल आखिर ये दाखिल हुई यहाँ से, फिर आखिर वो तकसीम तर तकसीम होकर, मिसाल के तौर पर उसने तकसीम कर दी, ये तकसीम आपने देख रहे हैं ना वो रेड कलर की, ये वाली ऐसे जाके तकसीम ये इसके अंदर चला जाता है, ई फ्रंट बाहर निकला, ये ए फ्रंट था, एक याद कर दो, याद रहेगा, ए फ्रंट दाखिल होना है, ए फ्रंट ये दाखिल होकर फिर ये तकसीम होना शुरू हो जाता है इसके अंदर ही। अब यही वो बात कर रहा है कि जो ए फ्रंट आर्टरी, ए फ्रंट आर्ट्रियोल के साथ बनाती है, और जो बोमेन कैप्सूल में दाखिल होकर खुर्दबीनी बहुत ही ज़्यादा मज़ीद बारीक नालियाँ ग्लोमेरुलस में बट जाती हैं। मतलब ये तक एंटर, ये बोमेन कैप्सूल है, मेडुला के अंदर आप देख रहे तकुनी नुमा, जिसको रेनल पिरामिड पीछे पड़ा है, ठीक है। तो ये मज़ीद उसके अंदर तकसीम होकर फिर ये जो है क्या होता है, ये नाली आपस में जुड़कर, फिर ये जुड़कर ई फ्रंट आर्टरी बनाकर बोमेन कैप्सूल से बाहर निकल जाती हैं, यही उसने लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसने मज़ीद बीच में कहा कि ये मज़ीद तकसीम होकर एक पिरामिड ट्यूबुल कैप्सूल बनाती हैं, वो ऐसे वो आगे है ये, ठीक है। ये मज़ीद मामला इसके हैं, समझ आ रही है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि नेफ्रॉन को फिर वो सप्लाई होगी, सारा कुछ होके फिर जुड़ के छोटी वर्द बनाती है, छोटी वर्द जिसको वेन हम कहते हैं, शरेयान आर्टरी होती है, वर्द वेन होती है, ठीक है। छोटी वर्द बनाती है, तमाम नेफ्रॉन की छोटी वर्द मिलकर एक बड़ी रीनल वर्द बना के फिर वो क्या, तो जिस्म के फजला से पाक खून लेकर बाहर निकल जाती है। और ये वो ऊपर देख रहे हैं आप, जैसे ये देख रहे हैं, ये सारा खून ब्लू वाला निकल के बाहर निकल जाता है, ठीक हो गया। वो आर्टरी लिखी है, वो वेन लिखी है, ये नेफ्रॉन है, ठीक है। ये वही चीज़ ई फ्रंट, ए फ्रंट, ठीक है। ये फिर वही लोप ऑफ हैनले, ऐसे यू शक्ल का होता है लोप ऑफ हैनले। ये सारी आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। वो बोमेन कैप्सूल मैंने समझाया था, वो ऊपर है। फिर ये आगे बोमेन कैप्सूल मज़ीद, ये देखें, ये बोमेन कैप्सूल बढ़ा दिया, इसके अंदर जा रही थी दोनों, ठीक है। ये तकसीम तर तकसीम होके सारे मामलात करके फिर यहाँ से जो पेशाब और जो भी मामला होते हैं, ये रीनल टब्यूल इसको कहते हैं, ये फ़िल्टर करेगा ग्लोमेरुलर, ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन उसकी सेक्रीशन करेगा, और फिर यहाँ से ये कितनी ज़्यादा है कलेक्टिंग डक है, ये भी है, ये भी है, जितनी भी वो नेफ्रॉन, इसको हम ओवरऑल नेफ्रॉन कहा है उसने, ये जितनी कितनी उधर भी है इधर भी है, सारी ये एक ही कलेक्ट होके सारा मामला करके तो वो निकल आते हैं। ये मामला था जी, ऐसे पेशाब बन रहा है, ठीक है। ठीक हो गया। खुर्दबीनी साख्त, वही इसने कह दिया कि नेफ्रॉन, ये कितना बड़ा उसने पूरा प्रोसीजर को उसने ऊपर लिखा हुआ है नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, गुर्दे की खुर्दबीनी मुआयना से पता चलता है, खुर्दबीनी जितनी हमने
बारीक सी बीनी की है, खुर्द बीनी के तहत जाके, मतलब बहुत ही कैपिलरीज लेवल पे जाके हमने जब उसकी मुआयना किया तो पता चलता है कि ये बहुत सारे बारीक नालियों का मजमूआ है। कितनी बारीक नालियों का ये मजमूआ है, इसको क्या कहेंगे, बारीक नाली। इस बारीक नाली को कहेंगे नेफ्रॉन। इस सारे मजमूए को हम कहेंगे नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है, गुर्दे की बुनियादी इकाई है, वही बुनियादी इसी पे बुनियाद है जी। तो क्योंकि इसका काम खून में मौजूद फाजल और ज़र रिसाम मादे, यूरिया एसिड, ये सारे मैंने आपको अभी बताए हैं कि जितने भी खून के सुरखुलिये के फाजल मादे हैं, अद्वियात भी हम लगाते हैं, खाते हैं, वो भी सारा कुछ जो है इसने फ़िल्टर कर देना है। ठीक है, तो फ़िल्टर का काम तो इसको फिर क्या है, वो पेशाब की शक्ल में जिस्म से खारिज कर देता है। ठीक है, तो गुर्दे की शक्ल और जिसामत के एतबार से इनकी तादाद मुख्तलिफ होती है, लेकिन आम रूटीन में क्या 13 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 13 लाख नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन मैं आपको बता रहा था ना, ये कलेक्टिंग डग है, ये समझो यूरिन इकट्ठा कर रही है, ये भी नेफ्रॉन है, वो भी नेफ्रॉन है। ठीक है, इस तरह कितनी नेफ्रॉन है। ठीक है, वो मैंने कैप्सूल, उसी में सारे मामला तो हो रहे हैं। ये सारे 13 लाख, हर एक जो है ना क्या है, हर एक नेफ्रॉन सलाहियत रखता है किसकी, पेशाब बनाने की माला माल है, लेकिन उम्र के हिसाब से वो जो है कम होते जाते हैं। बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये गुर्दे जो अपना अपना काम जो है ना सर अंजाम देकर ज़िंदगी बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। बस समझ आ गई? ओके हो गया, ये सारे मामला है। बाकी फिर देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, यही चलना है आगे।